मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में एक खलील नामी डाकू था। वो डाकू बहुत ही जालिम था। उसकी दहशत और खौफ से पूरे गांव वाले कांपते थे। हत्ता के बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि एक दफा इमाम साहब ने उसको हिदायत करने की कोशिश की ताकि वो उन बुरे कामों से रुक जाए, क्योंकि इमाम साहब ने उसके अंदर रहमदिली देखी थी। क्योंकि खलील नामी डाकू में एक बड़ी सिफ्त थी, वो अपने गांव के किसी भी आदमी से कुछ भी नहीं लूटता था और हत्ता कि वो गांव में मौजूद गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत जालिम भी था। लेकिन इस खलील नामी डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने रुसवा कर डाला था और अब उसके डर की वजह से कभी खलील को कोई भी कुछ नहीं कहता था। सारे गांव वाले इससे थर थर कांपते थे। उसी गांव में अंजुम नामी लोहार रहता था। उसकी एक खूबसूरत और हसीन और जमील बेटी थी। उसकी बीवी उसकी बेटी की पैदाइश के वक्त वफात पा गई थी और सारी जिंदगी अंजुम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब वो अंजुम बोझ नहीं उठा सकता था। उन गांव वालों का पानी का जरिया एक नदी थी, जिससे वो तमाम गांव वाले पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और खाने पीने में भी वही नदी का पानी इस्तेमाल करते। अब उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, सारी जिंदगी मैं घर से बाहर नहीं निकली, हत्ता कि मैंने बगैर नकाब के घर के बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे बोझ उठाया नहीं जाता और नदी गांव से बाहर है और बहुत साफ फासला है, लिहाजा आज के बाद मैं नदी पर अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और घर की जरूरत का पानी भरकर लाऊंगी। अंजुम की अब जिस्म में ताकत नहीं थी। उसने मजबूरी में अपनी बेटी को कहा, ठीक है बेटी, अब तुम नदी में जाना और पानी भर के लाना। एक दिन खलील डाकू अपने साथियों के साथ उस नदी पर अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक उसकी नज़र अंजुम लोहार की बेटी पर पड़ गई। खलील ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी हसीन और जमील लड़की नहीं देखी थी। वो उसको देखकर पागल हो चुका था। खलील ने अपने साथी को अपने पास बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? तो उसने कहा, हुजूर, यह आप ही के गांव में ही रहती है। ये फला अंजुम लोहार की बेटी है। सारी जिंदगी इसने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन अब इसका बाप बूढ़ा हो चुका है। अब इसलिए ये खुद ही अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी भरने के लिए आती है। यह सुनकर खलील ने अपने साथी को कहा, जाकर इस लड़की को मेरे पास बुलाकर लाओ। खलील डाकू का एक साथी उस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें हमारा सरदार बुला रहा है। यह सुनकर अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों आऊँ और वो मुझसे क्या कहना चाहता है? तो खलील डाकू के साथी ने कहा, हमारा सरदार हुक्म देता है, वो किसी के पास उठ चलकर नहीं जाता, लिहाजा तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना होगा। जब ये बात उस आदमी ने कही तो उतने में लोहार की बेटी की सहेलियों ने कहा, ये हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है। सारे गांव वाले इससे खौफ से कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तुम उसके पास चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लोहार की बेटी खलील डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैंने तुम जैसी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी, लिहाजा मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत को इसी जगह पर तार तार कर सकता हूँ। लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो और इसी वजह से मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम सीधा अपने घर जाओ और अपने बाप को जाकर कहना, आज रात अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चला जाए और तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दे। और अगर तेरे बाप ने मेरी बात ना मानी तो तेरे बाप समेत तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। ये सुनकर उस लड़की ने खलील डाकू के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की और तुमने हमारे घर के करीब आने की जुर्रत की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। जब लोहार की बेटी ने थप्पड़ मारा था तो उसकी सहेलियों ने समझा कि अब खलील इसको यहीं नंगा कर देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ न किया और गुस्से से सिर्फ दांत पीसता रहा। उसके साथियों ने कहा, हुजूर,
आप अगर इजाज़त दें तो अभी इसी लड़की दंगा कर देंगे। तो खलील ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद खलील ने अपने एक सिपाही को पैगाम भिजवाया, जाकर अंजुम लोहार को कहो, आज की रात तुम अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाना और अपनी बेटी को अकेला घर पर छोड़ देना। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो खलील डाकू आज रात तुम्हारे घर को आग लगा देगा और तुम दोनों को जिंदा जला देगा। खलील डाकू का पैगाम लेकर जब उसका साथी अंजुम लोहार के पास पहुंचा तो अंजुम लोहार खौफ से कांपने लगा और वो बहुत परेशान हो गया कि अब या तो हम दोनों को जिंदा जलना होगा या फिर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करना होगा। अंजुम लोहार अपनी बेटी के पास गया और उससे कहा तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप शाम को गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाइए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंजुम ने कहा, बेटी मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। अंजुम अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया और उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। जब काजी ने खलील डाकू के बारे में सुना तो उसने कहा, अभी और इसी वक्त अपने गधे पर सवार हो और अपने घर चला जाकर खलील को सिर्फ ये पता चल गया कि तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हो तो वो मेरी बेटी को उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी बहुत अजीज है और मुझे मेरा ये ओहदा भी बहुत अजीज है। अंजुम लोहार मायूस होकर अपने घर वापस लौट आई और अपनी बेटी को बताया तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, मेरे पास एक आखिरी रात है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी और उस खलील नामी डाकू की जिंदगी भी बदल जाएगी और वो सीधे रास्ता पर जाएगा। ये सुनकर अंजुम लोहार ने कहा, बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? तो अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, बाबा जान, बेशक खलील बहुत जालिम है और बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन उसके अंदर मैंने रहमदिली भी देखी है, उसके अंदर मैंने छुपा एक अच्छा इंसान भी देखा है। तो अंजुम लोहार ने कहा, बेटी तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? तो लोहार की बेटी ने कहा, बाबा, जब खलील डाकू ने नदी के पास मुझे कहा था कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था और जब मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ा तो अगर वो चाहता तो वहीं मुझे तार तार कर सकता था, लेकिन उसने ये करना बेहतर नहीं समझा और उसके अंदर छुपे अच्छे इंसान ने कहा कि ये करना सही नहीं है और इतना बड़ा डाकू जिसके नाम से बड़े बड़े शहर के काजी तर तर कांपते हैं, उस डाकू को मैंने थप्पड़ मारा लेकिन उसने मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया। मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद आ गई। बाबा जान, मैं चाहती हूँ कि मैं खलील डाकू को सीधे रास्ते पर लाकर अपने मजहब के मुताबिक उसके साथ निकाह करूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अंजुम लोहार ने कहा, बेटी बताओ कौन सा रास्ता है? तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप हमारे पड़ोसी से घोड़ा मांग कर लाइए, हमें शाम से पहले सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचना होगा। अगर हमारी मुलाकात सुल्तान से हो गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अंजुम लोहार ने कहा, बेटी, हमें सुल्तान के दरबार तक कौन पहुंचने देगा? तो उसकी बेटी ने कहा, ये मेरा काम है, आप घोड़ा मांग कर लाइए। अंजुम लोहार उसी वक्त दौड़ता हुआ गया और अपने पड़ोसी से घोड़ा मांग कर लाया। इसकी बेटी अब घोड़े पर सवार हुई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंच गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़कर महल के सहन में दाखिल हुए तो इतने में देखते हैं कि एक खूबसूरत और हसीन जमील लड़की सामने खड़ी है और सिपाहियों को कह रही है कि मुझे सुल्तान के कमरे तक ले जाओ। ये मंजर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को मेरे कमरे में ले आओ। जब उस लड़की को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में लाया गया तो फिर उस लड़की ने सुल्तान को कहा, हुजूर, मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अपने करीबी सिपाहियों को बाहर भेज दें। सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है। फिर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को कहा कि तुम बाहर चले जाओ।
सिपाही बाहर चले गए तो उस लड़की ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को कहा, हजूर, मैं फलां गांव से आई हूँ। मैं अंजुम लोहार की बेटी हूँ। मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजारी और मुझे इज्जत के साथ बड़ा किया, लेकिन आज रात अगर आपने हमारी मदद ना की तो खलील नामी डाकू मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तैश में आ गए और कहा, बताओ वो क्या चाहता है। तो अंजुम लोहार की बेटी ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल बात तफसील से बताई। तो यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं अभी सिपाहियों को हुक्म देता हूँ, वो शाम तक वो खलील नामी डाकू को पकड़कर मेरे सामने ले आएंगे और मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, हुजूर, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो सुल्तान ने कहा, जो डाकू तेरी इज्जत लूटना चाहता है, तुम उसकी जान बचाना चाहती हो, आखिर बात क्या है। तो उस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने उस डाकू के पीछे एक अच्छा इंसान देखा है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे वो खलील नामी डाकू सीधे रास्ते पर आ जाए और मेरी इज्जत भी बच जाए। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सोच में पड़ गए और परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लोहार की बेटी को कहा कि तुम अपने घर चली जाओ और घर जाकर तुम अपने बाबा को कहना कि वो घर से जाने से पहले एक कुत्ता और एक बकरा ज़िबा करे और कुत्ते को ज़िबा करने के बाद उसका चमड़ा दरवाजे पर रख दे और आने वालों को लगे कि कुत्ता ज़िबा किया गया। ये सुनकर अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, हजूर, आखिर कुत्ते और बकरे को ज़िबा करने का मकसद क्या है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तुम्हारा बाबा कुत्ते को ज़िबा करके उसका गोश्त निकाल कर फेंक देगा और चमड़ा दरवाजे पर रख देगा और बकरे को ज़िबा करके उसका गोश्त तुम पका लेना, और जब वो खलील नामी डाकू अंदर दाखिल हो तो तुम अपने साथ वो पका हुआ बकरा रख देना और उसको खाने लग जाना। जब खलील डाकू दरवाजे पर पड़ा हुआ कुत्ता देखेगा और तुम्हें गोश्त खाता देखेगा तो वो समझेगा कि कुत्ता खा रही हो और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अंजुम लोहार की बेटी बहुत अक्लमंद थी। वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बात का मकसद समझ चुकी थी। वो उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुई और जाकर अपने बाप को सारी बात तफसील से बताई और कहा, बाबा, आपने ऐसा ही करना है। अंजुम लोहार बाहर गया, एक कुत्ता पकड़ा और उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसका चमड़ा दरवाजे पर रख दिया। अब आने वाले को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुत्ते को ज़िबा करके उसका गोश्त निकाला गया है, और उसके बाद उसने बकरा ज़िबा किया और उसका सालन बनाने के बाद अपनी बेटी के आगे रखते हुए अंजुम लोहार अपने गधे पर सवार हुआ और अपनी बेटी की इज्जत को अल्लाह के हवाले करता चला गया। थोड़ी देर गुजरी के खलील डाकू के घोड़ों के आवाज़ें आने लगी। उसकी बेटी अब बकरे का गोश्त खाने लगी। जैसे ही खलील डाकू अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजे पर पड़ा हुआ कुत्ता देखा और फिर लोहार की बेटी को खाना खाते हुए देखा तो उसने नफरत में कहा, ये तुम क्या खा रही हो। तो लोहार की बेटी ने कहा, क्यों, क्या हुआ। तो उसने फिर नफरत में कहा, बताओ ये तुम क्या खा रही हो। तो अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, तुम्हें नजर नहीं आता हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कुत्ता ज़िबा किया और उसी का पका हुआ गोश्त खा रही हूँ। जब ये बात खलील डाकू ने सुनी तो वो लोहार की बेटी से दूर खड़ा हो गया और सख्त नफरत करने लगा और उसके बाद वापस जाने लगा। तो इतने में पीछे से लोहार की बेटी ने आवाज़ दी और कहा, खलील, क्या हुआ, तुम वापस क्यों जा रहे हो। जिस लड़की को पाने के लिए तुमने इतना इंतज़ार किया, अब खाली हाथ लौट कर क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा, जो लड़की कुत्ते का गोश्त खा सकती है, मैं उसको छूना भी नहीं चाहता, खाना तो दूर की बात है। तो ये सुनकर लोहार की बेटी मुस्कुराने लगी और कहा, ज़रा अपने बारे में तो सोचो, मैंने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया और तुम मुझे हाथ नहीं लगाना चाहते। तुम खुद सोचो, जब तुम मरोगे तो क्या हमारा नबी अपने सीने से लगाएगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को
लूटा, कितनों को कत्ल किया, कितनों का खून बहाया। क्या तुम जैसे इंसान को अल्लाह अपने सामने आने देगा? तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या अपने बारे में कभी सोचा? जब अंजुम लोहार की बेटी ने ये बात कही तो उसकी बातें खलील नामी डाकू के दिल में जा लगीं। वह वहीं रुक गया और सोचने लगा, और ये दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस लड़की ने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया, मैं इससे इतनी नफरत कर रहा हूँ। सोचने की बात यह है कि जिस इंसान ने सारी जिंदगी लोगों की इज्जत को लूटा, हराम माल खाया, जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक निवाला हलाल का नहीं खाया, क्या वो कब्र में अपने नबी के सामने कैसे पेश होगा? मेरा अंजाम क्या होगा? मेरा अल्लाह मुझसे कितनी नफरत करता होगा? यही सोच सोच कर वो उसी वक्त जमीन पर गिरा और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और कहा, मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आज तक मैं बड़े बड़े गुनाह करता रहा, लेकिन मुझे पता न चला कि आखिर मैं किस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जब ये मंजर अंजुम लोहार की बेटी ने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। तो खलील ने कहा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तो उसने कहा, ये जो तुम्हारे सामने गोश्त पड़ा है ये बहुत कीमती है। तो उसने कहा, ये कैसे कीमती है? ये तो कुत्ते का गोश्त है। उसने कहा, नहीं, ये बकरे का गोश्त है। सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने कुत्ते को ज़िबा करवाया। अब ये गोश्त मेरे लिए दुनिया जहाँ के सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसके बाद अंजुम लोहार की बेटी ने अपनी मोहब्बत का इजहार खलील नामी डाकू से कर दिया और उसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया और खलील नामी डाकू ने सारी जिंदगी के लिए चोरी और डाकू और जनाकारी के जैसे कामों से तौबा कर ली और उसके बाद अंजुम लोहार के साथ मेहनत और मजदूरी करके जिंदगी गुजारने लगा। और वही खलील डाकू जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े सरदार और काजी थर थर कांपते थे, गांव की लड़कियां नाम सुनते ही अपने खैमों में छुप जाया करती थी, जिसका नाम सुनकर बच्चे रोना बंद कर देते थे। वही डाकू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी और अंजुम लोहार की पाकीज़ा बेटी की बहादुरी की वजह से वो इतना नेक और रहमदिल इंसान बन गया और इतना आजिज बन गया कि खुद इतना दौलत होने के बावजूद भी अपने बाप यानी अपनी बीवी के बाप के साथ लोहार का काम करता था। और उसके बाद उस गांव में खलील की वजह से उस गांव में कभी किसी को तंगी नहीं आई और वो गांव बहुत तरक्की करने लगा। आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की अक्लमंदी का वाकया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।